हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इसको कम से कम 2 या 3 वीडियोस लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। अब एक्सरसाइज 1.3 में है क्या, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए एवं बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, हम भाग दे के ही दशमलव निकालते हैं। अगर आपको कहे कि 3/5 है, ये इसको आपको दशमलव में लिखना है, भिन्न से दशमलव में करना है। ये आपने छोटी क्लासों में 6 या 7th में पढ़ा होगा, भिन्न से दशमलव में बदलना, दशमलव से भिन्न में बदलना। तो कैसे करते थे आप इसको दशमलव में लिखने के लिए? क्या करते थे, जो अंश है वो यहाँ पे लिखा जाता था, हर से भाग दिया जाता था। अब ये इससे लेस नंबर है तो क्या करेंगे, पहले ही पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक पॉइंट से भी काम नहीं चलता। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे 50, ये सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमने एक पॉइंट लिया, फिर क्या 30 है, अब भी ये लेस है, तो हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट नहीं लगाते, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर हमें मिल जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 6 5 जा 30 होता है, तो ये 5 टाइम क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन ये होगा, यानी 3/50 का सॉल्यूशन क्या आया, ऐसे निकालते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करना आपके तो 3/5 है, तो लेस नंबर आता है तो क्या करते हैं, लेस का मतलब कम नंबर, किससे, यानी अंश आपका कम है, हर ज़्यादा है, तो भाग देंगे तो अंश वाला यहाँ पे आ जाएगा, वो कम है, तो कम है तो क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाते हैं, आपको पॉइंट कैसे लगाते हैं, फिर 0 लगा के पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 0। अब फिर भी लेस आए इस कंडीशन में तो फिर पॉइंट नहीं लगाएंगे, फिर 1 0 लगाएंगे, फिर 1 0 ले लेंगे। अब पॉइंट लगाने के बाद 1 0 आप कभी भी ले सकते हो। अब पॉइंट लगाने के बाद 1 0 आगे आपके भाग में जब भी ज़रूरत होगी 1 लेते रहेंगे, लेकिन जब 2 0 की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आपको 0 लगा के क्या करना है, लेना है। तो ये कितना आएगा, 6 5 जा 30, 6 5 30 हो गया। यानी इसका हल क्या आया, 1 मिनट, 6 5 जा, ये 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा। ठीक है, 6 5 जा 30 यानी 6 5 30 हो गया। अब इसको आप क्या लिखोगे, 0.6। क्या लिखा, 0.6, यानी ये आपका सॉल्यूशन। इसको आप भिन्न में थी, ये किस में थी, भिन्न के रूप में थी। आपने इसको रूपांतरण कर दिया किस में, दशमलव में। दशमलव किसको कहते हैं, ये पॉइंट के बाद पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, दशमलव वाले। ठीक है, तो ये हमने इसका निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप लिखना है, तो इसका भी दशमलव रूप लिखना है। ठीक है, अब जिसके आधार में यानी हर में 0 होते हैं तो उसको सॉल्व करना काफ़ी इजी है, उनको काफ़ी इजी है उनका दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार हो कितने टाइप का सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वो 3 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। कैसे, पहला आपका होता है शांत दशमलव प्रसार। कैसा, शांत दशमलव प्रसार। इसको आप क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब सेकंड आपका होता है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अनवसानी आवर्ती यानी इसमें क्या होता है, इसको अशांत के, अब शांत का एक प्रकार होता है, अशांत के 2 प्रकार होते हैं, अनवसानी आवर्ती अशांत। ये कैसा है, अशांत टाइप का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब इसका देखो, इसका एग्जाम्पल लिखूं तो मैं लिखूं ऐसे, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, 1.3, ये शांत हो गया ना, 2 3 आ गया, उसके बाद और कोई संख्या नहीं आई। इसमें क्या है, अनवसानी आवर्ती है। एक तीसरा क्या है, अनवसानी अनावर्ती। वो भी किसका टाइप है, अशांत का टाइप है। ठीक है,
अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। आवर्ती का मीन्स क्या होता है? रिपीटेशन चल रहा है। कैसा चल रहा है? रिपीटेशन। कैसे? 1.23232323 आए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, यानी आपकी आवर्ती हुई। आवर्ती का मीन्स होता है बार बार आना, रिपीट होना। आवर्ती का मीन्स क्या होता है? रिपीट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या? रिपीटिंग, या रिपीटिंग की जगह क्या रिकरिंग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? 1.23 का बार लिखते हैं इसको। रिपीट कौन हो रहा है? 2 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आएंगे, आप देखेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्या? अनवसानी अनावर्ती, रुक नहीं रहा। अनवसानी का मीन्स क्या है? रुक नहीं रहा, यानी इसको कहते हैं अनवसानी का मीन्स अशांति है। ठीक है, ये रुक नहीं रहा है। लेकिन अनावर्ती मतलब आवर्ती भी नहीं, रिपीट भी नहीं हो रहा। मान लो 2.523405 ऐसे चलता ही रह रहा है, वो सॉल्व करते जा रहे हैं, आ ही रहा, रिपीट नहीं हो रहा, बट क्या है? आ रहे हैं नंबर, वो रुक नहीं रहा है। तो उसका मतलब जो रुकता नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स अनवसानी, और आवर्ती का मीन्स रुक भी नहीं रहा लेकिन आवर्ती हो रही, एक नंबर बार बार आ रहा है। आवर्ती का मीन्स होता है बार बार रिपीट होना। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे इंग्लिश से अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसका मीनिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स है नहीं रुकने वाला, टर्मिनेटिंग का मीन्स रुकने वाला, जिसको के हिंदी में आप शांत कहते हो, इसको अशांत कहते हो। ठीक है, रिपीटिंग का मीन्स रिपीट हो रहा है, आवर्ती का मीन्स रिपीट ही होता है, नॉन रिपीटिंग का मीन्स होता है अनावर्ती। ठीक है, तो वो रिपीट नहीं होगा। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? दशमलव प्रसार होते हैं। दशमलव प्रसार के कितने? 3 टाइप हैं। अब तीनों ही आपको बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे, आपको ये मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अब करते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखें क्या है? 36/100। इसको हल करना है सिंपली। कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, तो 36 को एज इट इज लिखो, यहाँ से काउंटिंग करो 1 2, जितने जीरो बैक साइड से काउंट करो और पॉइंट लगा दो। 2 जीरो तो बैक साइड से 2 काउंट करो, 1 2, अब क्या करो? पॉइंट लगा दो। ये आंसर आ गया, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। अगर आपको कहे 15/1000, क्या करोगे? 15 लिख दो, पीछे से काउंट, इसके जीरो कितने? 3, तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना बैक साइड से, 1 2, अब संख्या नहीं है तो जीरो लगाओ, फिर क्या करो? पॉइंट लगाओ। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये। ठीक है, तो आपको विदाउट भाग दिए आप इसको निकाल सकते हो। तो ये कैसा प्रसार है? तो आप क्या कहोगे? ये कैसा है? शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। शांत का मीन्स ये रुक गया ना, 36 के बाद और कुछ नहीं आ रहा है, शांत दशमलव प्रसार। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। अब देखें अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, 1/11। अब इसको हल करना है, तो अब इसको 100 की तरह हल नहीं कर सकते, इसका क्या करना है? आपको भाग देना। 1 में 11 का भाग दें, पॉइंट लगा, जीरो ही आएगा। अब भी लेस है, तो पॉइंट लगाने के बाद क्या करें? 1 जीरो और लगाएं। ये देखो कितना आया? 11 9 99, तो 99 आया। कितना बचा? 1 बचा। अब क्या करें? पॉइंट लगा तो 1 जीरो तो हम ले सकते हैं, लेकिन दूसरे की मनाही है। एक तो ले सकते हैं लेकिन दूसरा नहीं ले सकते। तो 1 लिया तो अभी भी लेस आ रहा, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। अब 2 जीरो मिले, क्या आया? 11 9 99, वही। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे हमेशा क्या करोगे? 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो लोगे, तो 0 9 0 9 0 9, ये भाग कभी रुकने वाला नहीं, ये कभी स्टॉप होगा ही नहीं। आप कभी शेषफल इसका 0 निकाल ही नहीं पाओगे, इसका शेषफल 0 आएगा ही नहीं। तो ये कैसा है? तो इसमें क्या आ रहा है? 0.0909 आता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसको हम और कैसे लिखते हैं? रिपीट कौन हो रहा है? 0909, तो 09 लिखा और इसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, अब कैसा दशमलव प्रसार है ये? तो ये कैसा है? अनवसानी आवर्ती। कैसी है? अनवसानी आवर्ती।
ठीक है। तो इसमें कैसी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मीन्स क्या है, रिपीट हो रहा है। अनवसानी का मीन्स नहीं रुक रहा है, स्टॉप, नॉन स्टॉप वाला है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा प्रश्न है आपके 4 से 1/8, 4 से 1/8। अब इसको हल कैसे करें, तो पहले तो इसको, ये कैसा है, ये मिश्र भिन्न है। क्या है, मिश्र भिन्न है। ठीक है। भिन्न भी दो प्रकार के थे, एक परफेक्ट भिन्न होती है, एक इनपरफेक्ट भिन्न होती है। तो ये किसका है, इम्परफेक्ट का टाइप है। ठीक है। अब देखिए इसको क्या करें, इसको भिन्न बनाए, कैसी, मिश्र से भिन्न में। ठीक है। तो 8 चौक 32 और 33, इन दोनों का गुणा होता है, फिर इसमें जोड़ देते हैं। तो 8 चौक 32 और 1 कितना हो गया, 33/8। क्या हो गया, 33/8। अब इस भिन्न को हल करें तो क्या करना है, भाग देना है 33/8। 8 तिया 24, 8 चौक 32, क्या बचा, 1। अब देखें क्या संख्याएं कंप्लीट होगी, संख्याएं कंप्लीट होगी तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ गया। संख्याएं कंप्लीट होने के बाद पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि अभी आपकी क्या है, कम पड़ रही है। 8 एकम 8 माइनस क्या, 2 बचा। पॉइंट लगने के बाद 1 0 आप बेफिक्र होके ले सकते हो। पॉइंट का यही कायदा है कि आप 1 0 ले सकते हो जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े। 8 दूनी 16, कितना बचा, 4। एक पॉइंट लगा हुआ तो 0 तो आप ले सकते हो। 8 पंजे 40। अब शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल आपका 0 आ गया। अब देखें तो यानी 4.125, ये कैसा प्रसार है, तो आप कैसा प्रसार है, क्या इसमें स्टॉप हो रहा है, तो दशमलव के बाद संख्याएं बंद हो गई ये आनी, क्योंकि आपका भाग यानी शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया, शेषफल 0 आ गया। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये शांत टाइप का, कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है। अशांत के 2 प्रकार होते हैं, एक तो अनवसानी आवर्ती, एक अनवसानी अनावर्ती। ठीक है। चौथा, अब 4th क्वेश्चन देखें क्या है, 3/13 भाग दें 3 में 13 का, पॉइंट लगेगा। 13 दूगा 26, कितना है, 4। पॉइंट लगा हो तो 0 ले सकते हो। 13 3 39, कितना बचा, 1। अब क्या करें, अब इससे लेस आया तो क्या करें, 1 0 लें, फिर आएगा। ठीक है। अब देखें 13 2 40, 7 जा 91, कितना बचेगा, 9। ठीक है। फिर पॉइंट 0 तो ले सकते हो आप। ठीक है। और 13 × 6 78, कितना आया, ये आ जाएगा 78 यानी 12। ठीक है। कितना आया, 12। अब 12 फिर वापस पॉइंट ले सकते हैं, तो भाग चलता ही जा रहा, देखो। ठीक है। 13 7 91, 108 आएगा, कितना आया, ये 12 बचा। अब फिर देखो, अब इसके बाद क्या हो रहा है, इतनी संख्या आने के बाद ये 120 वापस से आ रहा है, यानी ये फिर से आपके क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखो ये एक बार और हो जाएगा, देखें कितना आएगा, 9 टाइम। ये 9 टाइम हो रहा है, कितना हो जाएगा, 117, कितना आया, 3। ठीक है। अब देखें यहाँ पे वापस ये भाग चलता जा रहा है, देखो। अब वापस कितना आ जाएगा, 30 आया तो ये 26, फिर ये 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, यानी ये फिर से नंबर वापस से स्टार्ट होने लग जाएंगे, फिर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। यानी ये वाले नंबर रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये नंबर वापस रिपीट हो रहे हैं, यानी ये भाग कभी कंप्लीट नहीं होगा। स्टार्टिंग में वापस 30 आ गया, देखो। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखें 0.230769, उसके बाद वापस 230769 आ रहा है, यानी ये नंबर रिपीट हो रहा है।
तो अब कैसा दशमलव प्रसार है? ये अशांत है। कैसा है? अशांत है। अशांत में कैसा है? आपको शांत और अशांति बताना है क्या? तो ये अशांत है, ठीक है। अशांत का ये टाइप है, ठीक है। ये किसका है? अशांत का ही टाइप है। तो ये कैसा है? ये भी अशांत है। अशांत में कौन सा है? अशांत में कौन सा है? ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका मीन्स क्या है? आवर्ती। क्या है? आवर्ती। तो अशांत में कौन सा है? अनवसानी अनावर्ती। कौन सा है? अनवसानी अनावर्ती, सॉरी आवर्ती। क्या है? आवर्ती, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका था 4th क्वेश्चन। अब देखें 5th क्या है। अब 5th आपका क्या है? 2/11 है। 5th आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्या है? 2/11। और 6th भी आपके होमवर्क में है 329/400, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या है? होमवर्क में है। तो आपको क्या करना है? इनको होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हमारा था 1st क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है? आप जानते हैं कि 1/7 का ये दशमलव प्रसार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इनका दशमलव प्रसार आपको ऐसे भाग दे के ज्ञात नहीं करना है। पहली बात तो ये भाग दे के ज्ञात नहीं करना है। ये पूछ रहा है ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, कि बिना भाग दिए भी आप कर सकते क्या? तो इस सवाल का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/7 का मान दे रखा है। यानी आपको देखो ये 2/7 है, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, 2 गुणा 1/7, इसको लिख सकते हो ऐसे। 2 गुणा 1 वापस कितना हो गया? 2। तो यानी 2 के गुणा में 1/7 है। 1/7 का मान ये है, तो 2 1/7 का मान क्या है? 1/7 का मान तो ये है, ठीक है। तो ये हम गुणा करके, ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग? यानी ये आपका ये रिपीटिंग है। क्या है? आवर्ती के भी, आवर्ती भी कह सकते हैं इसको, पुनरावर्ती भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें 2 से गुणा करें, देखें तो इसको किससे गुणा करना है? आपको 2 से गुणा करना है, ठीक है। कितना आया? 14, 5 दूनी 10 और 11, 8 दूनी 16 और 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2। तो यानी इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा? 0.2857114। ये भी क्या होगा? ऐसे कैसे। अब आगे का निकालना है 1/3 का। तो 1/3 का कैसे निकालोगे? सॉरी 3/7 का निकालना है। कैसे निकालोगे? 7, इसको 3 × 1/7 लिखेंगे। 7 का मान क्या है? 7 का मान ये, तो इसको क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। किससे? 3 को गुणा कर देंगे इस आंसर से। ये आंसर किसका है? 1/7 का। तो सॉल्व कर देना। 4/7 का करना, तो 4 × 1/7 लिख देंगे इसको। 4 गुणा, ये सेम टू सेम मान क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वो लिख लेना, इसका भी आंसर आपको लिख लेना है। ऐसे बचे हुए आप 5/7 का भी निकाल सकते हो, 6/7 का भी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे 7/7 तो एक ही होता है, ठीक है, उसके निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब देखें तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पे P और Q आपके क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने बता दिया क्या होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आते हैं? सारे नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है, और सारे होल नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखें इसको P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में कहने का मीन्स इसको भिन्न में लिखना है। बात तो वही हुई ना, P/Q यानी ये भिन्न के रूप में है, और P/Q का मीन्स क्या है? परिमेय संख्या है। तो अगर आपको पूछे ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे करना है? पहले तो क्या करना है? माना x बराबर, पहले इसको क्या करना? x के बराबर माना। अब यहाँ पे कह रहा 6 के ऊपर 12, यानी इसमें 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको आप 6 को ऐसे लिख सकते हैं 0.66666, ऐसे आता रहेगा। ये आपकी समीकरण 1 है। क्या है? ये समीकरण 1 है। अब देखो बार से पहले पॉइंट है या नहीं है, तो एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना, बार से पहले पॉइंट है, तो अब इसको ऐसे नंबर से गुणा करवाओ कि बार के बाद पॉइंट आ जाए, ऐसे नंबर से इक्वेशन A को। तो समीकरण A को मैं किससे गुणा कराऊँ? बार से बाद में पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट लाना है, इसमें मतलब ये पॉइंट यहाँ पे लेके आना, तो किससे गुणा करवाऊँगा? एक संख्या आगे लेके जाना है,
तो आप क्या करोगे 10 से करवाओगे, 2 संख्या आगे ले जाना है तो 100 से करवाओगे। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करवाने पर, 10 से गुणा करवाना है तो करें 10 गुना x कितना होगा, और 10 गुना ये क्या है 0.66, दोनों साइड गुना होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये आपका 10x हो जाएगा, ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ नहीं आके कहाँ पे आ जाएगा 6.666 ऐसे चलता जाएगा। अब ये 0 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो बार से पहले पॉइंट है, बार किस पे था 6 पे था, ठीक है। फिर 6 क्यों लिखा, क्योंकि 6 आपका नंबर क्या है रिपीट होने वाला, बार लगा हुआ वो नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अब बार से पहले पॉइंट है, बार के बाद में पॉइंट है, यानी समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2, ठीक है। अब इसमें देखो 47 है, इसमें क्या है 47 है, उसमें ये ऐसा नंबर है, ठीक है। तो अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो घटा दे, कैसे घटाएंगे, इस साइड वाला इस साइड घटा देंगे। तो 10x माइनस 1x, ये इस साइड वाला इस साइड माइनस करें और ये माइनस करें, देखें। तो अब देखो ये इसके पॉइंट के बाद में 6 पॉइंट के बाद में 6, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद वाली संख्याएं तो सेम है, तो आप क्या करो पॉइंट से पहले वाली संख्याएं माइनस कर दो। पॉइंट से पहले क्या है 6, पॉइंट से पहले क्या है 0, 6 माइनस 0, बाद वाले तो सेम है कि नहीं है, सेम नहीं बने तो उसी को सेम बनाने के लिए हमने 10 से गुणा किया कि भाई बाहर से बाद में यानी पॉइंट के बाद में दोनों समीकरणों में संख्याएं सेम हो जाए, ठीक है। अब 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा 6, ये 10x में से 1x गया, कितना बचा 9x, तो x का मान कितना है 6/9। इसको सरल करो, 3 का भाग 2 बार जाता है, 3 का भाग 3 बार जाता है, तो x का मान क्या है 2/3। अब x किसको माना था, इसी को माना था, यानी ये आपका x ही तो है, तो यानी 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं 2/3। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया P/Q, ये आपका P है, ये आपका क्या है Q है। तो अगर पूछे 0.6 आपकी परिमेय संख्या है तो आप कहेंगे बिल्कुल परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसको हमने व्यक्त कर दिया है, तो ये आपकी क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सवाल था, इसके 2-3 सवाल और करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस चलता रहेगा, पहले क्या करना है इसको 10 से गुणा करना है या फिर 100 से करना है, वो कब करना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में 10 से क्या, अगले क्वेश्चन में 100 से करेंगे, क्यों करेंगे उसका रीज़न नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। चलो अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है 4/7, इसमें केवल 7 के ऊपर ही बार है, किसके है 7 के ऊपर ही बार है, क्या है 7 के ऊपर बार है। कैसे करेंगे इसको देखें, उसमें समीकरण 2 बनी थी, इसमें समीकरण 3 बनेगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। मुझे पहले कैसे पता चला समीकरण 3 बनेगी, समीकरण 3 ऐसे बनेगी क्योंकि बार से पहले अभी पॉइंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, बार से पहले पॉइंट था, अब बार कौन से नंबर पे 7 पे, 7 के आगे पॉइंट है क्या, नहीं है। जब बार के नज़दीक पॉइंट नहीं होता तो समीकरण 1 ज़्यादा बनता है। अब कैसे करेंगे, वही माना x बराबर क्या है पॉइंट, अब 4 रिपीट कौन होगा 7, क्योंकि बार 7 के ऊपर है तो इसको 7 7 7 लिख सकते हैं, कितनी बार भी लिख सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं। ये आपकी समीकरण 1। अब क्या करना है, अब बार से पहले पॉइंट लाना है और बार के बाद पॉइंट लाना है। बार से पहले पॉइंट कैसे लाएंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लेके आना है, तो क्या करें इस समीकरण में कहे तो ये पॉइंट यहाँ पे लेके आना 7 से पहले, क्योंकि बार 7 के ऊपर, तो किससे गुणा कराऊंगा, तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करवा देते हैं, 10 से गुणा करवाने पर तो गुणा करवाएं 10 से, तो 10 × x कितना होगा 10x। अब यहाँ 10 से गुणा करवाएंगे तो ये बार यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 4.777 ऐसे चलता जाएगा। ये समीकरण आपकी क्या हुई 2। अब देखें समीकरण 2 बनी, अब इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकती, क्योंकि पॉइंट के आफ्टर सब 7 7 है, यहाँ पॉइंट के आफ्टर 4 7 7 है, तो सेम वाले माइनस करते तो एक और समीकरण बनेगी। कौन सी बनेगी, अब पॉइंट को कहाँ पे लेके आना है,
ये पॉइंट है वो यहाँ पे लेके आना, क्योंकि बार के बाद पॉइंट होना चाहिए, बार से पहले पॉइंट होना चाहिए। तो बार से पहले वाला पॉइंट तो आ गया, यानी 7 के ऊपर बार था, 7 से पहले तो पॉइंट आ गया। अब 7 के बाद लाना, तो क्या करें, समीकरण 1 को किससे गुणा करें, 100 से। किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। समीकरण 1 को 100 से गुणा किया तो समीकरण 1 ये रही, इसको 100 से गुणा किया तो 100 गुणा x, इधर भी 100 से गुणा होगा। ये पॉइंट यहाँ से 2 संख्या बाद आ जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा करते तो 1 संख्या आगे आता है, 100 से करते तो 2 संख्या बाद आता है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 2 संख्या बाद, यानी 47.777 आप लिखते जा सकते हो। अब देखें समीकरण 2 और 3 में देखें 0.77, यानी 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे, जिससे आपका क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। कैसे, तो देखें समीकरण 3 में से समीकरण क्या करें, 2 को घटा दें। तो 100x में से 10x गया, 100x माइनस 10x, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करना, ये इस साइड वाला इस साइड माइनस करें। अब देखो पॉइंट के बाद तो सेम है, 7777, पॉइंट से पहले क्या 47 है, इसमें क्या 4 है। तो आपको सिंपली क्या कर देना, 3 में से करना तो 47 माइनस 4 करोगे, पहले 3 वाला फिर उसमें से माइनस क्या करना, 2 वाला। तो ये पॉइंट से पहले वाले माइनस कर दो। ये कितना आया, ये आ गया आपका 90x, ये कितना आ जाएगा 43, x कितना आ जाएगा 43/90। अब ये क्या किसी से डिवाइड हो रहा है, किसी नंबर से, 3 से हो रहा है क्या, 3 से भी नहीं हो रहा। तो ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऐसे ही रखो। ये किसका मान है, x कौन था, ये x आपका ये था, यानी x ये, यानी आपने 0.47 बार को आप क्या लिख सकते हो, 43/90 लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 43/90 लिख सकते हो। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न क्या है, देख लेते हैं तीसरे को भी, ठीक है। अब देखें तीसरे प्रश्न में क्या है, तीसरे का ही तीसरा है, 0.001 बार, तीनों के ऊपर बार है। तो माना x बराबर क्या है, तो क्या करेंगे, बार किस पे है, तीनों पे है, तो तीनों रिपीट होंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये आपकी समीकरण 1। डैश डैश का मीनिंग है कि ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, जिसकी आवृत्ति हो रही है, यानी उसको कहें पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। अब क्या करें, बार से पहले पॉइंट लेके आना है। तो बार किसके नंबर पे था, 001 पे था, तो 001 से पहले तो पॉइंट है, तो यानी इसमें समीकरण आपकी 2 बनेगी, क्योंकि बार से पहले पॉइंट आया हुआ है। अब बार के बाद पॉइंट लेके आना, तो ये पॉइंट यहाँ पे लेके आना है, कहने का मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे लेके आना। तो किससे गुणा करें, 3 संख्या बाद लेके आना, तो समीकरण 1 को 1000 से गुणा करें। तो समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, किससे करेंगे, 1000 से गुणा। 1000 से क्यों किया, क्योंकि इसको 3 संख्या बाद लेके आना। करें 1000 × x, 1000x, यहाँ पे 1000 × x करोगे तो ये 001 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, 3 संख्या के बाद। फिर ये हम लिख सकते हैं बार बार, ठीक है। अब क्या करें, समीकरण 2 माइनस क्या करना है, समीकरण 1 को माइनस कर देना है। तो इस साइड वाला इस साइड माइनस करें, 1000x में से 1x गया। अब पॉइंट के बाद देखो सेम, पॉइंट के बाद सेम, तो ये कितना, ये 1 ही तो है, ये क्या है आपका 1 ही तो है। 1 माइनस ये क्या है 0, 1 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा 999x। ये कितना हो गया 1x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1/999। भाई ये गुणे वाला कहाँ जाता है, भाग में जाता है, किसके भाग में जाएगा, सामने जो संख्या होगी उसके भाग में। तो ये किसका मान है, ये मान किसका है, 0.001 को हमने क्या कर दिया, इसको p/q में लिख दिया। p का मान 1 आया, q का मान कितना आया 999, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम आप और भी एग्जाम्पल से अपने मन से सॉल्व कर सकते हो, अपने मन से कोई भी प्रॉब्लम लेके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये सॉल्व करना, तो ये करो, आप प्रैक्टिस करो, कभी इसकी प्रैक्टिस करो। चलो ये इसमें और इसमें देखो दोनों क्वेश्चन में अलग अलग आएगी, इसमें 4 के ऊपर बार है, इसमें 2 और 4 के ऊपर बार है।
तो ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हो। इसको चलो होमवर्क में दे दिया मैंने आपको, इसको क्या करना है, होमवर्क में इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। एक के ऊपर बार ये आपको सेम दिख रहे होंगे, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि देखो 2 और 4, तो 4 के ऊपर ही बार है इसमें 2 और 4 दोनों के ऊपर में बार है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट के साथ में।